हाय। तो आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल। तो क्या है एसक्यूएल? फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस से बात करती है। ओके, जैसे हम रिमोट से टीवी चलाते हैं वैसे एसक्यूएल डेटा चलाता है। ठीक है, डेटा एनालिस्ट एसक्यूएल क्यों चाहिए? तो डेटा निकालने के लिए, क्लीन करने के लिए, रिपोर्ट एंड समरी बनाने के लिए, अलग अलग डेटा जोड़ने के लिए। ओके, और आज हम मेनली क्या बात करेंगे? तो बेसिक वन में सेलेक्ट, वेयर एंड ऑर्डर बाई एंड ग्रुप बाई। सेलेक्ट क्या करता है? डेटा दिखाता है आपको, मतलब डेटा ला के दिखाएगा जो आपके CSV फाइल में है। वेयर क्या करेगा? फिल्टर करता है। ऑर्डर बाई सॉर्ट करता है। ग्रुप बाई समरी बनाता है। तो हम देखते हैं डायरेक्ट। ओके, तो सबसे पहले मान लो क्या करना होगा, आपके पास मान लो CSV फाइल है, तो आपको सबसे पहले डेटाबेस बनाना होगा। डेटाबेस बनाने के लिए आपको यहाँ जाना होगा, इस आइकन पे। कहाँ पे? इस आइकन पे आपको जाना होगा, यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे नाम लिखना है जो भी आपको बनाना है। मान लो मैंने न्यू स्कीमा ही बना दिया डायरेक्ट, अब बन जाएगा। अप्लाई, तो अब देखोगे कि यहाँ पे न्यू स्कीमा नाम का डेटाबेस बन गया है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये मैन्युअली हम बना सकते हैं, और अगर इसको हम ओपन करते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो टेबल का ऑप्शन है। अब यहाँ क्लिक करते हैं तो टेबल डेटा इंपोर्ट। ओके, मैं आपको CSV फाइल दे दूंगा, तो आपको डेटाबेस बनाना होगा और अपना मतलब फाइल से जाकर अपने लैपटॉप से मतलब PC में जाकर अपना CSV फाइल इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? इंपोर्ट करने के बाद मान लो मैंने डेटाबेस बनाया खुद, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। तो डायरेक्ट इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इस पर वर्क नहीं करना है। ड्रॉप स्कीमा एंड ड्रॉप नाउ। ओके, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय बनाया है, और ये बोल्ड क्यों है ये भी बताते हैं। तो अब इसमें टेबल हमने मतलब CSV फाइल अपनी इंपोर्ट कर ली है डायरेक्ट, जैसे मैंने अभी बताया कैसे इंपोर्ट करना है। अब हम इसका यूज़ करेंगे, कैसे हम इस पर डेटा को मतलब क्यूरी से हम इस पर देख सकते हैं क्या क्या डेटा में है। तो टेबल रिलेटेड जब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा? सिलेक्ट कमांड। स्टार मतलब देखो, स्टार का साइन देखो कैसा है, कैसा साइन है स्टार का, ऐसा साइन है स्टार का, ऐसा 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 ऐसा। पता है ऐसा स्टार का साइन क्यों है? एसक्यूएल में फिलहाल ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसका, कोई साइन का मतलब ऑल। देखो सारी मतलब सारी सारी लाइन, सब कुछ। स्टार मतलब सब कुछ। ओके, मतलब सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉई डेटाबेस डॉट एम्प्लॉई टेबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेबल थे। आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेबल हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 टेबल हैं यहाँ पे। हमें कौन सा चाहिए? एम्प्लॉय वाला, इसलिए डॉट लगा के एम्प्लॉय किया। पहले डेटाबेस में गए, फिर टेबल में गए, फिर टेबल में से जो भी हमें जिस पे वर्क करना है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको देख सकते हैं, सिलेक्ट कमांड से हम डेटा को देख सकते हैं। तो अब देखेंगे कैसे। हटाएं, इसको हटा देते हैं। तो डायरेक्ट हम अब यहाँ पे अगर ऐसे करोगे तो ये 1 लाइन में रन करेगा, अगर आप ऐसे करके करोगे तो पूरा सिलेक्टेड लाइन में रन करेगा। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ तो हम पूरा डेटा के अंदर सारे कॉलम देख सकते हैं, मतलब जो भी टेबल था आपका एम्प्लॉय वाला उसमें हम सारे कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार मतलब ऑल था। ऑल क्यों? ऑल, डोंट फॉरगेट अगेन। ओके, तो ऑल हमने देख लिया। अब बार बार हमको डेटाबेस का नाम देना पड़ रहा है। देखो एम्प्लॉय, क्या जब भी आप वर्क करोगे क्या एम्प्लॉय डेटाबेस का नाम दोगे? अरे नहीं, ऐसे तो क्यूरी लंबी हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं सब छोटे में काम कर ले, शॉर्टकट में काम कर ले। AI भी यही कर रहा है, हर एक चीज़ शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं यूज़ एम्प्लॉय। जैसे ही यूज़ डेटाबेस का नाम लिख देते हैं, आगे से जब हम ये करते हैं डायरेक्ट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, डायरेक्ट टेबल का नाम लिखते हैं तो ऑटोमेटिक यूज कर सकते हैं। हमें बार बार फिर डेटाबेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार क्लियर कर दिया कि ये है डेटाबेस जिसको हम यूज करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अब जब भी आप डायरेक्ट कोई यूज करोगे एम्प्लॉय लगा के तो मतलब एरर नहीं आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एरर आएगी। आप एम्प्लॉय डायरेक्ट कहाँ से पता करोगे? यहाँ पे तो बहुत सारे डेटाबेस हैं। तो आपने क्या किया कि यूज एम्प्लॉय कर दिया, मतलब आप इस डेटाबेस को यूज करो और जब भी मैं किसी टेबल का नाम लिखूं तो डायरेक्ट मैं देख सकूं, इसलिए बोल्ड है। ओके,
इस पर ज़्यादा टाइम देख रहा हूँ क्योंकि यही बहुत ज़रूरी है, जिससे आप आगे चल के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब कॉलम फिल्टर करते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने ये बताया कि यहाँ पे क्या था कि ऑल था। अब ऑल की जगह जो भी आप लिख दोगे कॉलम नेम, जैसे एम्प्लॉय आईडी कॉलम नेम लिख दिया एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे कहाँ से, एम्प्लॉय में से। पहले मैं इसको देख लेता हूँ वरना कहोगे आप देखा ही नहीं मैंने। तो इसको देखने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो और ये वाला क्लिक करो। सिलेक्ट करोगे तो इससे भी हो जाएगा, अगर ऐसे रन कराना तो ये वाला क्लिक कर दो। वन लाइन में लिखा भी वन, आई थिंक डोंट ये वन ही लिखा हुआ। हाँ, अब देखो वही चीज़ दिख गई यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, सिर्फ इन दोनों कॉलम को देखना है। तो वही ऑल वाला जो साइन था उसको हटा के इन्हीं दोनों को देख लो। जब हम इसको देखे थे तो हमें सारा दिख गया क्योंकि ऑल था, स्टार लगा था। अब हमें क्या देखना है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम देखना है, मतलब एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी यही दोनों देखना है। जब यही दोनों देखना है तो तुम इसको कर सकते हो। ओके, इसको कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि सब कुछ देखना है। बट कौन सा सब कुछ, ये दोनों बस देखना है, इसलिए स्टार नहीं लगाए हम। ठीक है, अब देखोगे तो तुम्हें ये दोनों दिखेगा, दिख गया, समझे, समझ गए होगे। ओके, अब वेयर क्यूरी देखते हैं। मतलब कि सेलेक्ट करो सब कुछ, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे लोकेशन महाराष्ट्र हो, मतलब लोकेशन महाराष्ट्र के लिए सब कुछ सिलेक्ट करो एम्प्लॉय में से। लोकेशन जॉब डोमेन के लिए, सॉरी जॉब डोमेन के लिए सेल्स में एम्प्लॉय टेबल से सब कुछ सिलेक्ट करो। अक्सर क्या होता है कि हम नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, पीछे से आगे जा रहे होते हैं एसक्यूएल में। तो देखोगे जॉब डोमेन सेल्स होना चाहिए और एंड होना चाहिए, मतलब और दोनों, जिसका जॉब डोमेन सेल्स हो और लोकेशन महाराष्ट्र हो, दोनों हो, कहाँ पे, एम्प्लॉय टेबल में, तो वो सब कुछ सिलेक्ट करके ले आओ। समझे, देखो अब क्यूरी देखो, रन करने के बाद पहले समझ लो फिर रन किया करो। ओके, तो अब देखें क्या होता है। तो देखो सिर्फ महाराष्ट्र लोकेशन का सब कुछ हमें मिल रहा है पहले वाले में, क्योंकि हमने सिर्फ लोकेशन डाला था। दूसरे वाले में क्या था, जॉब डोमेन सेल्स होना चाहिए, सब कुछ ले आओ। तो जॉब डोमेन अब सेल्स है, कहाँ गया जॉब डोमेन, सेल्स है। देखो यहाँ राजस्थान भी आ रहा है, तमिलनाडु भी आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ जॉब डोमेन भी लगाया है। ठीक है, तो सब कुछ मिल रहा है, पर जॉब डोमेन सेल्स का लोकेशन ये होना चाहिए और जॉब डोमेन ये होना चाहिए, तब हमें सब कुछ चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर आएगा, और ऐसा कुछ है जहाँ महाराष्ट्र लोकेशन है और सेल्स डोमेन है, उसका सब कुछ आ गया। समझे, जरूर समझे होगे। अब डिस्टेंट क्यूरी क्या होती है, मतलब एक यूनिक चूज करके लाओ लोकेशन सबका, क्योंकि महाराष्ट्र देखो रिपीट कर रहा था, ऐसे अदर लोकेशन रिपीट कर रहे थे। हमें डिस्टेंट मतलब लगाने, मतलब मुझे सिर्फ यूनिक लोकेशन चाहिए, कितने लोकेशन है ये पता करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखेंगे तो हमें यूनिक सारे लोकेशन मिल गए। रिपीट सब कर रहे थे कोई ना कोई, राजस्थान शायद 2 बार आ रहा हो, गोवा सिर्फ 2 बार आ रहा हो, महाराष्ट्र तो कई बार आ रहा था, हमने देखा ही। बट यहाँ पे यूनिकली कितने बार हैं वो दिख गया, तो डिस्टेंट यूनिक के लिए लगता है। ओके, लाइक क्यूरी, लाइक क्यूरी क्या होता है, सेलेक्ट, मतलब यहाँ पे चलते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए हमारा, जैसे कि एक बार इसको हम देख लेते हैं क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ। हाँ, तो क्या है, एस से स्टार्ट होना चाहिए और परसेंटेज जो लिखा है साइन, इसका मतलब है सब कुछ आगे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए आर आना चाहिए, बट इधर भी सब कुछ आ सकता है, परसेंटेज इधर भी सब कुछ आ सकता है। एच के पहले जो ये लगा है अंडरस्कोर, इसका मतलब है एक कैरेक्टर आ सकता है, सिर्फ एक, सब कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ एक कैरेक्टर। सेकेंड नंबर पे एच ही आना चाहिए, परसेंटेज में कुछ भी आ सकता है। समझे, समझ गए होंगे। यहाँ देखो सब एस से आ रहा है और एस के बाद कुछ भी आ रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं लाइक क्यूरी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो ए आर आ रहा है, परसेंटेज के आगे कुछ भी आ सकता है, ना भी आए तो चलेगा। यहाँ पे दिख रहा है ए आर, देखो यहाँ ए आर, यहाँ ए आर, यहाँ ए आर, यहाँ ए आर, यहाँ ए आर। समझे, मतलब परसेंटेज के आगे आ भी सकता है सब कुछ, नहीं भी। अब यहाँ पे देखो एस, एक कैरेक्टर आएगा, ऐसा सिर्फ एक ही ऐसा कॉलम था जहां पे एक कैरेक्टर आएगा, एच फिर आना ही आना है, सेकंड नंबर है, बाकी कुछ भी आ सकता है। आई थिंक समझ गए होंगे, ये है लाइक क्यूरी। अब एंड और बिटवीन में देखते हैं, हमें चाहिए स्कोर ग्रेटर देन 9
ओके, वेयर एम्प्लॉय में से सब कुछ सिलेक्ट करना है, सब कुछ सेलेक्ट करना है। ऐसा हम सोचते हैं क्यूरी लिखते वक्त, पर लिखेंगे तो ऐसे ही, सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जहां पे स्कोर 9 से ज़्यादा हो, यहाँ पे स्कोर 6 से ज़्यादा हो। अब देखो 9 से ज़्यादा वाला स्कोर आ गया, यहाँ पे दिख रहा होगा, 9 से ज़्यादा वाला स्कोर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 6 से ज़्यादा वाला दिख रहा है, यहाँ पे 6 से ज़्यादा वाला दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। अब क्या है, अब एंड का यूज़ कर लिए, तो मतलब 6 से ज़्यादा हो पर 9 से कम हो, बिटवीन 6 to 9 हो, या तो ये लिख दो या तो बिटवीन का यूज़ कर दो, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। देखना है तो यहाँ से कहाँ देखोगे, यहाँ से देखोगे ना, देख लो। अब वही चीज़ है 7.3679 मतलब उसके बीच होगा, और यहाँ इसको देख लो 6 से 9 के बीच, वही सेम रिजल्ट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। और एन इन सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और टेबल में से ये दोनों कॉलम सिलेक्ट करो, एम्प्लॉय टेबल में से, जहां पे ज्वाइनिंग डेट 2000 हो या 2001 हो या 2005 हो, या फिर यही चीज ऐसे भी लिख सकते हो, ज्वाइनिंग डेट इन द दिस सेम रिजल्ट, एंड देन आई विल रन दिस, और हमें वही मिल गया जो कि ज्वाइनिंग डेट वाला था। अब ज्वाइनिंग डेट वाला कॉलम देखोगे तो आपको दिखेगा ऊपर जाके, यहाँ भी सेम रिजल्ट मिल गया। समझे, थोड़ा थोड़ा समझे, समझते रहो। ऑर्डर बाई डिसेंडिंग लिमिट एंड ऑफसेट, ओके। सेलेक्ट करो सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय वाली टेबल में से, जहाँ पे लोकेशन पंजाब हो, और ऑर्डर बाई स्कोर कर दो। मतलब जब भी आप ऑर्डर बाई लगाते हो तो सॉर्ट हो जाता है, बताया ना, सॉर्ट हो जाता है। तो बाई डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, बाई डिफॉल्ट असेंडिंग है, देखो 5 7 8 9, पर आपको अगर डिसेंडिंग में चाहिए, मतलब कि बड़े से छोटे में, तो लोग डिसेंडिंग लिख दो, तो आपको बड़े से छोटे में मिल जाएगा, 9.2 9.2 9 9 8.2, ठीक है। महाराष्ट्र लोकेशन के लिए हमने यहाँ देखा। अब लिमिट 5 कर दो तो आपको टॉप 5 मिल जाएंगे। लिमिट 5 करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको 1 2 3 4 5 मिल जाएंगे, और नीचे ऑफसेट 1 लिखा है। ऑफसेट 1 मतलब ये ऊपर वाला हटा दो, जैसे ही आप ऊपर वाला हटा दोगे तो नीचे से एक और आ जाएगा, देखो श्रीधर हट जाएगा, यहाँ से श्रीधर हट जाएगा, देखो श्रीधर हट गया, अंकुर आ गया, और दीपक नीचे से आ गया, क्योंकि 5 तो कंप्लीट करना था हमें। समझे, ये था ऑर्डर बाई डिस लिमिट एंड ऑफसेट का यूज। काउंट, आपको काउंट करना है, सेलेक्ट सब कुछ काउंट करो, यहां देखो सब कुछ काउंट करो, इसे स्टार्ट का मतलब भी वही है, सब कुछ काउंट करो एम्प्लॉय से वेयर जॉब डोमेन मार्केटिंग हो, जहां पे जॉब डोमेन मार्केटिंग हो, जॉब डोमेन जितना मार्केटिंग है उसको गिन के ले आओ, काउंट करके ले आओ, काउंट करके ले आओ। 11 तो मार्केटिंग है, समझे, समझ गए होंगे। अब मिन मैक्स एंड एवरेज देखते हैं। सेलेक्ट करो मैक्स स्कोर फ्रॉम एम्प्लॉय, किसके लिए, जॉब डोमेन जब मार्केटिंग हो, मिन स्कोर जॉब में मार्केटिंग हो, एवरेज चूज करो मार्केटिंग हो, राउंड ऑफ एवरेज इज 1, मतलब इसका राउंड ऑफ मतलब एवरेज स्कोर 1 होता है, मतलब कि दशमलव की 1 पॉइंट तक ले लो, फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर जॉब डोमेन मार्केटिंग। तो पहले इसको देखते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके 9.2 मैक्स स्कोर है, ठीक है, और मिन स्कोर कितना है, 7 है मिन स्कोर, और एवरेज कितना है, आई थिंक 8.5 8.6, और राउंड ऑफ क्योंकि 8.6 ही है, 6 ही तो राउंड ऑफ है, तो 8.6, अगर 6 7 8 होता तब एक कम हो जाता है, 6 आ जाता है सिलेक्ट, बट यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेलेक्ट मैक्स स्कोर एज ए, तो सेलेक्ट मैक्स स्कोर एज ए मतलब आप एज एलियास का यूज कर रहे हो नामकरण करने के लिए, आप नाम रख रहे हो, ठीक है। मिन स्कोर एलियास रख रहे हो नामकरण, मैक्स स्कोर, ओ यहाँ पे मैक्स और क्यों होगा, मिन होगा, ओके। राउंड उसको एवरेज को नाम दे रहे हो, मतलब आप नामकरण करके फिर आप ऐसा कर रहे हो ताकि आप देख सको डायरेक्ट, वरना फिर आता नहीं ना, पता नहीं चलता कि क्या है। जब आप सेलेक्ट करो तो ये वाला यूज़ करो। तो मैक्स स्कोर 9.3, मिन स्कोर 7 और एवरेज स्कोर 8.6, आपने नामकरण कर दिया।
ग्रुप बाई क्या होता है? जैसे हम व्हाट्सअप बनाते हैं, व्हाट्सअप में ग्रुप बनाते हैं, वैसा ही कुछ इसमें है कि सेलेक्ट करो लोकेशन, काउंट करो लोकेशन, सेलेक्ट करो लोकेशन, काउंट करो लोकेशन एम्प्लॉय से, एंड ग्रुप बाई लोकेशन। ग्रुप बाई लोकेशन मतलब ग्रुप बाई लोकेशन, एक लोकेशन का ग्रुप बनाओ जिसमें सबका काउंट करके लिख दो। लोकेशन को सिलेक्ट करो, उसका ग्रुप बनाओ। लाइक महाराष्ट्र में बहुत सारे महाराष्ट्र थे, तो उसका महाराष्ट्र का एक ग्रुप बना दिया और उसको काउंट भी कर लिया यहाँ से और ये बना दिया। ग्रुप मतलब बस समझ लो कि व्हाट्सअप ग्रुप की तरह ग्रुप बनाता है। सिलेक्ट जॉब डोमेन एंड काउंट जॉब डोमेन, और नाम रख दो इसका डोमेन काउंट एलियास से। राउंड एवरेज निकाल दो, इसको एवरेज नाम रख दो। और इसके बाद जॉब डोमेन, ग्रुप बाई और ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई मतलब सॉर्ट कर देगा। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो जॉब डोमेन, डोमेन काउंट मिल गया, एरर स्कोर मिल गया। तो मैं ग्रुप के ग्रुप में मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, सब डेवलपमेंट का ग्रुप मिल रहा है। ग्रुप क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने ग्रुप डोमेन जॉब डोमेन में बनाया है। जैसे आपने ग्रुप बाई लगाया है जॉब डोमेन पे, मतलब जॉब डोमेन में जो जितनी भी चीज़ें होंगी उसका ग्रुप बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जॉब डोमेन बनाया भी गया है कि ग्रुप बनाया आपने तो जो भी चीज़ें थी उसका ग्रुप बन गया। अब हैविंग क्लास क्यों लगाते हैं? आफ्टर लाइक ग्रुप बाई में ही आप हैविंग क्लास लगाते हैं। जैसे कि आप सेलेक्ट ज्वाइन डेट किया, काउंट लगाया और उसका नाम डेटा काउंट रख दिया, डेट काउंट रख दिया सॉरी, एम्प्लॉय टेबल से ग्रुप बाई लगाया ज्वाइन डेट पे, फिर डेट काउंट पे ही आपने कंडीशन लगा दी। ग्रुप बाई से जो आपने ग्रुप बाई जो ज्वाइन डेट था उसी पे आपने डेट काउंट पे आपने लगा दिया हैविंग, मतलब एक कंडीशन लगा दी। ग्रुप बाई के अंदर ही कंडीशन, ग्रुप बाई के बाद ही हैविंग आता है समझ लो। और फिर ऑर्डर बाई सॉर्ट कर दिया, तो आपको ये मिल गया। तो आपको डेट काउंट एंड ज्वाइनिंग डेट आपको मिल गया आसानी से। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन लगी है। इफ क्वेरी क्या होता है? तो आपने सिलेक्ट किया एम्प्लॉय नेम टेबल, जिसमें आपने सिलेक्ट किया इफ जॉब डोमेन इज सेल्स तो प्रमोट कर दो, मतलब अगर ये है तो ये चले, एल्स नेक्स्ट टाइम पक्का, और फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अब इसको चलाते हैं। तो प्रोमोटेड नेक्स्ट टाइम पक्का, जो भी ऐसे से आ गया, जिसका भी जॉब डोमेन सेल्स होगा उसको प्रोमोट कर दिया गया होगा। अब केस 2, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो आपको ऐसे लिखना होगा, व्हेन जॉब डोमेन इज सेल्स एंड प्रोमोटेड, व्हेन जॉब डोमेन इज मार्केटिंग फायर्ड, एल्स नेक्स्ट टाइम पक्का, एंड एज जॉब स्टेटस नाम रख दिया फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको रन कर दिया। तो हमको ये मिल गया। ठीक है, जब ज़्यादा कंडीशन हो तो हम ऐसे केस क्यूरी के रूप में कर लेते हैं, एक दो कंडीशन हो तो इफ क्यूरी का लगा लेते हैं। तो इसमें बेसिक 1 में इतना ही। हम बेसिक 2 में फिर और एडवांस क्यूरी देखेंगे, फिर और भी देखेंगे, बेसिक के बाद एडवांस देखेंगे, फिर बेसिक 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।